चूरू नगर परिषद कार्यालय में वेस्ट टू वंडर थीम पर प्रतियोगिता आयोजित हुई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययन 40 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। प्रतिभागियों ने घरों में अनुपयोगी वस्तु सामान से विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर कलाकृतियां को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू विधायक हरलाल सहारण एवं जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना सहित कार्यक्रम में पधारने वाले अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन किया व इन कलाकृतियों को बनाने में उपयोग में लिए गए सामान सामग्री की बारीकी से जानकारी लेते हुए प्रतिभागियों को आगे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, पूर्णिमा यादव, अधिशासी अभियंता कनिष्ठ अभियंता सुशील, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अंकुर जांगीर ने मंचस्थ मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने कहा, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में प्रधानाध्यापक मुकुल भाटी एवं उनकी टीम के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक का विकास करना एवं पर्यावरण संरक्षण व वस्तुओं के अधिकतम उपयोग की भावना बच्चों में विकसित करना है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम RRR है, इसका अर्थ कम करना, वापस यूज करना व रिसाइकल करना है। इस थीम पर चूरू में RRR सेंटर का शुभारंभ किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित किए गए। उन्होंने चूरू शहर वासियों से चूरू शहर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 22 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने वाले चूरू महोत्सव में सभी से अपने सहयोग एवं सुझाव की अपेक्षा की गई। विधायक हरलाल सहारण ने चूरू जिला कलेक्टर के अभिषेक सुराना के नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि चूरू की जनता को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कोमल, द्वितीय स्थान सुहाना बजाज, तृतीय स्थान हेम जाक्याल, चतुर्थ स्थान अन्नू बलानिया, पंचम स्थान पर निकिता कटारिया एवं गणेश पारिक रही। मुख्य अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता प्रथम स्थान पर 6,100 रुपए, द्वितीय स्थान पर 5,100 रुपए, तृतीय स्थान पर 3,100 रुपए, चतुर्थ स्थान पर 2,100 रुपए एवं पंचम स्थान पर 1,100 रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रदान की प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक मुकुल भाटी ने किया।
एक एक नया कॉन्सेप्ट चूरू द्वारा शुरू की जा रही है, या यूं कहें चूरू प्रशासन और नगर परिषद चूरू, इन्होंने मिलकर चूरू को बदलने की ठान रखी है और आप बदलाव देख भी पा रहे हैं। कचरे से अचरज आज का कॉन्सेप्ट देखिए आप, वेस्ट टू वंडर। जिला प्रशासन और नगर परिषद एक कल्पना की कि क्यों न वेस्ट मटेरियल का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वो सुंदर भी बने और कचरे का निस्तारण भी हो। इस कॉन्सेप्ट को बैठे बैठे विचार किया गया और माननीय जिला कलेक्टर महोदय की ये कल्पना रही थी, ये कल्पना थी जो साकार रूप लेती जा रही है। और वेस्ट टू वंडर कंपटीशन में बहुत अच्छे आप वेस्ट टू वंडर आइटम्स जो है वो सर्किट हाउस के आगे देख पाएंगे। सर्किट हाउस के आगे आपको बहुत अच्छी कलाकृतियां नजर आएंगी, लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा #चूरू, और उसके पास में आपको कुछ टेम्पो और कुछ भारत के नक्शे जैसा कुछ बनाया, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो चूरू की सरजमीन पर उतर आया है और कॉन्सेप्ट अब फलीभूत होने लगा है। इस कॉन्सेप्ट को सफल बनाने में अभिलाषा सिंह मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही 2-3 बच्चों की टीम भी थी, सौरभ प्रजापति, दिनेश प्रजापति, इन सब ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। और आज ये जो कंपटीशन आप देख रहे हैं, इस कंपटीशन में बच्चों ने घर पर सारी की सारी जो आइटम्स है, सारी चीजें जो है वो वेस्ट मटेरियल से तैयार की हैं। तो कचरे से अचरज की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से चूरू बदल रहा है, चूरू सुधर रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, स्वागत की परिपाटी को निभाएं। अभिलाषा सिंह मैम से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और हमारे वासुदेव जी चावला का जो है पुष्प भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में आगे मैं अब नगर परिषद टीम में पूर्णिमा जी, सुशील जी, पूर्णिमा जी, सुशील जी, कैलाश जी, भारत भूषण जी और अंकुर जी जांगीर से अनुरोध करूंगा कि हमारे अन्य जो मंचासीन अतिथि हैं उनको पुष्प भेंट कर स्वागत और अभिनंदन इनका करें। जी, ओम जी सारस्वत का अभिनंदन होते हुए सिंह जी, श्री दीनदयाल जी और गोपाल जी बालान का भी अभिनंदन करते जाएं। नगर परिषद पूरी टीम से अनुरोध करता हूं। इसी कड़ी में आगे यही टीम से वेस्ट टू वंडर, मैं फिर से बता दूं, वेस्ट मटेरियल से अचरज की चीजें तैयार करना। और यहाँ पर एक से एक बढ़कर कलाकृतियाँ जो है बच्चों ने कुछ ही दिनों में तैयार की। कॉन्सेप्ट ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया था। एक छोटी सी वर्कशॉप नगर परिषद की पहल पर यहाँ रखी गई थी। बच्चों को एक साथ बुलाकर यहाँ के सभागार में गाइडेंस दी गई थी, उनको एक विचार प्रदान किया गया था। ये कैसे फलीभूत हुआ, इस स्वागत के पश्चात स्वागत होते हुए हमारे अतिथियों का, इस स्वागत के बाद आदरणीय कलेक्टर सर, वासुदेव चावला, ओम जी सारस्वत सर, सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, कार्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों जिन्होंने आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, बताना चाहूँगी कि स्वच्छ सर्वेक्षण है वो हर साल होता है और उसका भी एक कंपोनेंट है वेस्ट टू वंडर। हम करें किस तरह से पुनरुपयोग करें वस्तुओं का, तो उसी नज़रिए से कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने मुकुल जी हैं और उनकी टीम है, उसका विशेष योगदान रहा। रजिस्ट्रेशन से लेके बच्चों का ओरिएंटेशन और इनकी जो वर्कशॉप हुई वो सब इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई कि किस तरह से क्रिएटिविटी के साथ बच्चों ने किया है। हम समझते हैं कि जो ये कंपटीशन आज हुआ है, तो एक तरफ जहाँ बच्चों में सृजनात्मकता का, रचनात्मकता का विकास होगा, वहीं बच्चे पर्यावरण के प्रति भी एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से वस्तुओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो मैं आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा डाला। आभार नगर परिषद चूरू का। कार्यक्रम में आगे बढ़े, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, बहुत ही नवाचारों पर आपका विशेष ध्यान रहता है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे नवाचार चूरू में किए गए, एक ही नहीं अनेक नवाचारों की अगर कड़ी में हम चले देखें तो चूरू की दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, वो आप ही की दिमाग की कल्पना है। आप चारों तरफ देखेंगे साफ सफाई और सुंदर, इस तरह से वेस्ट टू वंडर आपको चूरू इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखें कल ही का कार्यक्रम मैं आपका याद दिला दूं कि आपने अपने निवास पर उन बच्चों से वार्तालाप की जो पुस्तकें पढ़कर अच्छी विवेचनाएं उनकी लिखते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया। कोड चूरू जैसा कार्यक्रम चला रहे हैं जो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है। इनके दिमाग में ऐसी कल्पनाएं चलती रहती है, तो क्यों न इनकी कल्पनाएं इनके उद्बोधन के माध्यम से सुने। मैं निवेदन करता हूं माननीय जिला कलेक्टर महोदय कि इस उद्बोधन से हमें अपनी कल्पनाओं से अवगत करें। आदरणीय विधायक जी,
हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित वासुदेव जी, ओम जी, अभिषेक जी, दीन जी, सदस्य पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे नगर परिषद की पूरी टीम, आयुक्त साहब अभिलाषा जी के नेतृत्व में, पूर्णिमा जी, एएन साहब, हमारे सभी अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे साथी, प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आज जो नगर परिषद ने ये वेस्ट टू वंडर का एक एग्जीबिशन रखा है, वो मुझे लगता है मेरे से पहले अभिलाषा ने आपको बता ही दिया इसी क्या अहमियत है। हम जब स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो थीम है वो है 3R। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी कम करना है, वापस यूज करना है, मतलब रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल का मतलब होता है कि कचरे को या जो भी ऐसी चीज़ है उसको किसी को दे दें, वो उसको किसी और फॉर्म में यूज़ करें, रिसाइकिल करें। और रीयूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे एक ग्लास की बोतल है, इसको हम बार बार यूज़ करते हैं तो रीयूज़ करते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आपको ध्यान होगा कि अभिलाषा जी ने लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले माननीय मंत्री जी से हमारे एक 3R सेंटर का भी, जिसको बाद में सरकार ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के नाम से जो घोषणा करी, वो हमारे यहाँ पहले ही चालू हो गया था। अभिलाषा जी ने लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले माननीय मंत्री जी से हमारे एक 3R सेंटर का भी, जिसको बाद में सरकार ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के नाम से जो घोषणा करी, वो हमारे यहाँ पहले ही चालू हो गया था। तो बाद में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र कहा गया। और वो ना सिर्फ चुरू में शुरुआत हुई उसकी, चुरू में उसको सबसे पहले किया गया, उसके बाद सभी नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में। एमएलए साहब, मैं अब आपको बताऊं कि अब गाँवों के अंदर भी, जैसे गाँवों के अंदर भी अब 3R सेंटर, जहाँ पे लोग अपना घर का ऐसा कबाड़ जो वो कहीं दे नहीं पा रहे हैं, जैसे कपड़ों को तो कोई ना कोई ले जाता है, लेकिन कपड़े के अलावा जो कबाड़ होता है उसको कोई लेके नहीं जाता, तो उसको वहाँ जमा करा सकते हैं। हमारी स्कूलों के अंदर भी हम लोग जो है 3R सेंटर हम सेटअप कर रहे हैं। तो इसी थीम के अंतर्गत, 3R के अंतर्गत एक अगले स्टेप के रूप में ये वेस्ट टू वंडर का कॉन्सेप्ट है, जिसको वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट टू वंडर, यानी कचरे से कुछ ऐसा बनाया जाए जो लोगों को आकर्षित कर सके। तो उसी क्रम में ये प्रयास है। हमने अभी धीरे धीरे करने की कोशिश करी है, लोगों को ओरिएंट करने की कोशिश करी है, लोगों में जागरूकता भी आए। जैसे अभी मुकुल जी बता रहे थे कि हमने हैशटैग चुरू और ये सब करा है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि लोग उसी के सामने पब्लिक यूरिनेशन या उसको उस तरह से कर देते हैं। तो थोड़ा सा अब हमें सिविक सेंस जो है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये अपेक्षा करें कि सब कुछ नगर परिषद करता रहेगा। एक आम नागरिक के रूप में अगर मैं बात करूं, मैं खुद नगर निगम जयपुर हेरिटेज में रहा हूं, और जयपुर बहुत बड़ा एक मतलब सिटी है, आप समझ सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, और मैं वहाँ का कमिश्नर था। हर चीज़ नगर निकाय या नगर निगम के नाम से नहीं हो सकती। ये शहर हमारा है, यहाँ पे रहते हम हैं, और यहाँ की साफ सफाई बहुत हद तक हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई साफ सफाई नहीं रहती है तो उसके जो दुष्परिणाम भी है वो भी हमें ही भुगतने हैं। उसकी नगर परिषद पे या अधिकारियों पे कोई बहुत ज़्यादा, हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे शहर की इमेज पे, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। आप इंदौर को देखें, कोई भी आप में से कोई कभी किसी इंदौर वाले से मिल लीजिए, वो अपने शहर पे उनको इतना ज़्यादा गर्व है कि हम देश के सबसे साफ शहर हैं। आप इंदौर में जाइए, वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हुए, रेलवे स्टेशन पे उतरते हुए सबसे सामने लिखा है, मुस्कुराइए, आप देश के सबसे स्वच्छ शहर में। अब आप देखिए कितना मतलब उनको अपने शहर पे प्राइड है। उनके वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, जैसे वहाँ नशा बढ़ रहा है, वहाँ पे कुछ और भी समस्याएं हैं, लेकिन साफ सफाई में वो देश में नंबर 1। देश, हमें हमारे कस्बे की जिम्मेदारी, हमारे शहर की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अब जैसे सरकार कहती है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, तो भाई पहले हम अलग अलग करना तो चालू करें। हम में से कितने लोग जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि हम अपने घर में गीला सूखा कचरा अलग अलग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है सड़क पे थूकते हैं, मौका मिलता है सड़क पे कागज फेंकते हैं। मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं कह रहा, लेकिन सबकी आदत है। हमें इन आदतों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। अभी सर्वेक्षण 2025 भी आने में है, और नगर परिषद इस क्रम में बहुत सारी और भी गतिविधियां करेगी। अपने ओपन डिपो को हम साफ कराने की मुहिम चलाने वाले हैं, वहाँ पे हम गार्ड बैठाएंगे कि लोग सड़क पे कचरा ना डालें। लेकिन वो चीज़ें भी तभी संभव है जब आप लोग सहयोग करेंगे। मैंने जयपुर में देखा कि हम कहीं पे रोज जहाँ पे कोई कचरा डालता था वहाँ हमने गार्ड बैठा दिया, तो लोग, अब कोई कचरा डालने आया तो उसने उसको डंडा भी दिखाया कि साहब यहाँ कचरा नहीं डालोगे, तो उसको लेके भी लड़ाइयाँ हो गई। लेकिन अब आप खुद सोचिए कितनी हास्यास्पद ये बात है कि हम कचरा डालने से मना कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सर हम तो अधिकार से यहाँ पे कचरा डालेंगे। तो अब अधिकार तो किसी का नहीं है साहब सड़क पे कचरा डालने का। तो हमारे शहर को साफ करने की हम जिम्मेदारी लें, हम इसमें लीडरशिप लें,
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार चुरू जो है, चुरू नगर परिषद जो है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में मेरी ऐसी अपेक्षा है कि हम पिछली बार से तो कई गुना बेहतर हम इस बार कर लेंगे। इतनी तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है अभिलाषा जी और उनकी टीम पे। लेकिन अगले साल जो है मेरा टारगेट है कि हम जो है पूरे देश में जो 1 लाख प्लस वाली कैटेगरी है उसमें कहीं टॉप 20 में हम आने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा रैंक जो है पता नहीं 700 है क्या, 700 800 पता नहीं। राजस्थान में हम सबसे लास्ट हैं, मतलब 200-250 लोगों में हम सबसे लास्ट हैं राजस्थान में। और देश की जो 4-5 हज़ार में भी हम कहीं 3,000 के आसपास, वहां से हमें टॉप 20 में जाना है। तो अभी अभिलाषा जी आपके लिए चैलेंज है, एमएलए साहब बैठे हैं और पूरा सहयोग हमें आप सबका अपेक्षित है। सर, जयपुर में काम करने के बाद मैंने यही सीखा है कि जब तक इसमें हमें मैंडेट आप लोगों से नहीं मिलेगा, क्योंकि सफाई जैसी चीज के लिए भी अगर फोन आना चालू हो जाएंगे तो फिर क्या है कि हम लोग उसमें उतना पॉसिबली काम कर नहीं पाएंगे। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा और कि सफाई पे नो कॉम्प्रोमाइज। बाकी सब चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन खुले मन से आपसे कहता हूँ कि सफाई को लेके हम नॉन नेगोशिएबल रहें। मैं बता रहा हूँ हमारे शहर का इतना विकास हो सकता है, लोग खुद यहाँ पे आएंगे। एवरीबडी वांट्स ए हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट टू लिव इन। कोई गंदगी में रहना नहीं चाहता, किसी को शौक नहीं गंदगी में रहने का। हमें कई बार हम ऐसी भ्रांतियां पाल लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनको तो कीचड़ में ही रहने, गंदगी में रहने। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके लोग गंदगी में रहें। सब साफ सुथरी जगह रहना चाहते हैं। तो मेरी सबसे एक तो यही अपेक्षा रहेगी। दूसरा, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगा, हम लोग धीरे धीरे, आपने सुबुगाटे सुनी है, अभी बैनर वगैरह भी लगना चालू है। हम चुरू महोत्सव अब अगले 7 दिन हम पूरा आप सब लोगों के सहयोग से चुरू में पुनः एक बार चुरू महोत्सव कराने के क्रम में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप लोगों के जितने भी सुझाव है आप लोग दीजिए, आप जुड़िए, आप नगर परिषद के माध्यम से जुड़िए, अन्य संस्थाओं के माध्यम से जुड़िए, कलेक्ट्रेट से जुड़िए, एसडीएम से जुड़िए, जैसा आपको लगता है। और जो प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, हम सबका महोत्सव है और हम इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं कि चुरू की जो विरासत है उसको सेलिब्रेट किया जाए और वर्तमान चुरू को भी सेलिब्रेट किया जाए। तो इसी क्रम में हमने कई सारे जो हमारे प्रवासी हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि चुरू की महिलाएं और चुरू का यूथ जो है वो इस उत्सव से जुड़े और वो इसकी एक ओनरशिप ले। देखिए, टूरिज्म भी धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन पहले हमें अपने शहर को साफ सुथरा करके, हमें अपने शहर को गर्व हमें अपने शहर पे होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ ना कुछ अपना अपना कराती है, लेकिन मैंने चुरू में देखा तो हमें ये कमी महसूस हुई। और फिर विधायक जी, मंत्री जी, आप सब लोगों ने जब डायरेक्शन दिए तो हमारा भी हौसला बना कि हम ऐसा कुछ करें। और अब हमारा ये प्रयास, ये पहला फर्स्ट एडिशन होगा। हमने अभी पक्षी महोत्सव छापर में कराया था, आपने उसके बारे में सुना होगा कि काफ़ी अलग तरीके से हमने वो इवेंट कराया। और अब हम प्रयास करेंगे कि यहाँ की सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को इसमें जोड़ें, उनको कुछ ना कुछ मंच दें, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराएं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, सबके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ हो। और हमने उसमें जो हमारा मुख्य जो आकर्षण रखा है वो भी रिकी केज करके एक आर्टिस्ट हैं, वो चुरू से बिलोंग करते हैं। 4 बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रैमी अवार्ड जीता है। मैं ग्रैमी अवार्ड का यही आपको बताऊं कि AR रहमान को भी 1 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है और उनको 4 बार मिला है। अब ऐसा व्यक्ति, चुरू का बिलोंग करने वाला व्यक्ति, हमारे को पता ही नहीं है कि वो चुरू का आदमी है। रिकी केज, उसके पिताजी यहाँ के थे, उनके दादाजी यहाँ पे पैदा हुए, सब यहाँ हुए, वो बैंगलोर में रहते हैं। अब हमें किसी को, हमें भी अभी उनको पद्मश्री मिला, जब थोड़ा अखबार में जब आया, जब पता चला कि अच्छा ये चुरू से बिलोंग करते हैं, फिर हमारे लोगों की टीम ने उनसे संपर्क किया और वो ही एग्रीड टू कम ऑन 23rd। तो प्रवासियों के क्रम में ये भी एक अच्छा है कि हम अपने ही टैलेंट को बुला रहे हैं, हम किसी बाहर के टैलेंट को नहीं बुला रहे। हमारे आसपास के गाँव में जो टैलेंट है हम उसको मौका दे रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं कि वो लोग आए, राजस्थान के टैलेंट को हम मौका दें। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग उसमें जुड़ें। सबके लिए कुछ ना कुछ आप देखेंगे, हमारे शेड्यूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका भी बहुत सक्सेसफुल आयोजन नगर परिषद के तत्वाधान में हम लोग करा पाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे और इतना अच्छा प्रोग्राम मुकुल जी, आपकी पूरी टीम ने, सबने मिलकर कराया, विधायक जी ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। संदेश आपने दिया। निश्चित रूप से स्वच्छता हमें खुद से शुरू करनी होगी, तब जाकर पूरा शहर, पूरा देश स्वच्छ हो पाएगा। हम अपनी स्वच्छता सुधारें। सफाई की हमेशा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, अगर हमने अपने आप से शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा चुरू स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार टॉप 20 में आएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ें। जो आप वेस्ट टू वंडर कंपटीशन की बहुत सारी ये कलाकृतियां देख रहे हैं, इनका अभी परिणाम और रिजल्ट भी आपके सामने आना है।
उससे पहले आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्रीमान हरलाल जी से थे, उसके बाद पुरस्कार वितरण हम इन्हीं के हाथों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसे कलेक्टर साहब कह रहे थे, मैं कलेक्टर साहब का नवाचार छापर में देखा और अभी एक आंगनबाड़ी खोल के आए हैं, उसका नाम है फुलवारी। उसको देख के नहीं, उसको अगर अपने गहराई में जाएंगे तो कलेक्टर साहब का एक ऐसा नवाचार है कि आज हर घर में एक दोनों लोग नौकरी करते हैं, बच्चे कौन पालते हैं? उस आंगनबाड़ी में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बच्चा वहीं रहेगा, खाने और पीने के सारे साधन रहेंगे। उससे वहाँ कैमरा लगा हुआ होगा, आजकल आपके मोबाइल से कैमरा देख सकता है, बच्चा सो रहा है, रो रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है। ऐसी सुविधा कभी अपन सोच रहे थे, कभी कलेक्टर साहब कह भी रहा था, कभी कहते थे कि वृद्ध आश्रम की जरूरत क्या है। अभी आप 5 करोड़ की लागत से वृद्ध आश्रम होना है आपका, ये जरूरत क्यों पड़ी? धीरे धीरे लोग महानगरों में चले गए। में कहा है ये मेरा चूरू सर्विस कैसे है, इस चूरू में क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी आपके है, आपको करनी है विलासा जी। इसका मूवमेंट बनाए अपन, और इसका ऐसे बनाए गाद में पानी अपनी रेत बैठेगा। इसका लंबी लाइन लेके कहाँ पानी जाए, कहाँ किसान ले सकता है, इसका उपयोग कैसे हो सकता है, ऐसी प्लानिंग बनाए। अभी अपने पास आप कहोगे संसाधन भी है, अपने पास पैसे भी है, सरकार भी अपनी है। मेरी इच्छा है ये काम हो जाए और चूरू सर्विस कैसे हो। अभी 700 नंबर पर है, विलासा जी चैलेंज है, मगर यहाँ मैं चाहूँगा कि अब आपकी पूरी टीम आ बैठे हो। कलेक्टर साहब महानगर में काम किया हुआ है और इसी डिपार्टमेंट में किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप कैसे क्या करना है, अपने को मंत्रालय से क्या काम लेना है। अभी घर कचरा संग्रहण का काम शायद प्रोसीजर में है, वो हो जाएगा तो बड़ा एक इवेंट अवार्ड, उसमें भी एक नवाचार अलग से कर रहे हैं। टेम्पू किस गली में कितनी दार गया कि नहीं गया, सुबह गया आया गया, कैमरा लग रहा है, यहाँ बैठे बैठे देखेंगे। क्योंकि 10 टेम्पू चल रहे हैं, 20 चल रहे हैं, बाकायदे नंबर होंगे, फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भी बहुत अच्छा नवाचार आपका। मैं तो कह सकता हूँ कलेक्टर साहब, आप नगर परिषद आयुक्त महोदय और पूरी टीम को बधाई दूंगा कि एक अच्छा काम किया आपने। आप सब लोग पधारे और पत्रकार बंधु खड़े बैठे, इनको जरूर कहूँगा चूरू उत्सव को ऐसा उत्सव दिखाएं। हालांकि मैं कलेक्टर साहब को कह रहा था, राठौर साहब मेरे को कहा कि अपना मुख्यमंत्री को इन्वाइट करूँगा, तो मैं कल परसों जाके ओम जी भाई साहब, वासु जी और हम सब जाके इन्वाइट करेंगे। अगर मुख्यमंत्री चूरू उत्सव आ जाए तो एक कोई घोषणा करा लें, यहाँ कुछ को ले लें, ये विलासा है। तो मेरा निवेदन है कि इसको आप भी इसको बढ़ा चढ़ा के, और कलेक्टर साहब को कहूँगा इन पत्रकारों को कुछ दिया कर, ऐड देना शुरू करो साहब, ताकि कह दिया तो ठीक है, बंद मेरे को नहीं कह दिया मुटा कर दे। तो आप सब लोग पधारिया, इनके लिए बहुत बड़े नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ये वेस्टेज का चीज़ों का जो काम किया है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा। ये वो देखो पहले बहुत कितना शानदार काम किया है। ये आने वाला भविष्य आपका है, देश के कंधों का भार आप पर है। 2047 में देश कैसा होना चाहिए वो आपके ऊपर है, इसलिए आप देश की भावी कर्णधार हो। बीता हुआ आज कल नहीं मिलेगा, इसलिए आप आगे बढ़ो, ये मेरी शुभकामना है। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने आंगनबाड़ी यानी फुलवारी वृद्धाश्रम की बात से बहुत अच्छा अपना वक्तव्य आगे बढ़ाया। चूरू उत्सव पर आपने विशेष रूप से आपसे आग्रह किया है। आपको फिर बता दूं कि चूरू उत्सव इस बार जैसा चूरू उत्सव होने जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। 3 दिन की बहुत सारी गतिविधियां हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने परिवार और बच्चों से इस कार्यक्रम में शरीक हों, तभी हम इस चूरू उत्सव को प्रदेश स्तर पर नहीं देश स्तर तक पहुंचा पाएंगे। बार बार आपसे उम्मीद है कि आप इस चूरू उत्सव का हिस्सा बने और चूरू कहना बंद करें, मेरा चूरू कहें आप, तब अपनापन आपके अंदर आएगा। तो आप मेरा चूरू कहकर इस चूरू उत्सव को सफल बनाएं, ऐसा आपका वक्तव्य रहा, उद्बोधन रहा। बहुत बहुत आभार। अब हम कार्यक्रम में उन विजेताओं की तरफ बढ़ते हैं। मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करता हूं, अब मैं विजेताओं के नाम उच्चारित कर रहा हूं जो आज वेस्ट टू वंडर कॉम्पिटिशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है,
और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं सम्मानित होने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। मैं अब अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि पुरस्कार देने के लिए आप कृपया स्थान अपने पर खड़े हो जाएं। इस स्थान पर रहे हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। निकिता कटारिया और गणेश पारिक ये 5वें स्थान पर रहे हैं। दोनों संयुक्त रूप से 5वें स्थान का पुरस्कार प्राप्त करने सम्मानित मंच के कर कमलों से मंच पर पधारे। वेस्ट टू वंडर कॉम्पिटिशन की ये कलाकृति 5वें स्थान पर रही है। निकिता कटारिया और गणेश पारिक, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त रूप से दोनों साथ आ जाएं, दोनों साथ आ जाएं। 5वां स्थान आपका एक साथ रहा है, तो सर्टिफिकेट अलग है आप दोनों के। 5वें स्थान पर रहे हैं गणेश पारिक और निकिता कटारिया। श्री जैन स्वतंत्र स्कूल और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलासर स्कूल के विद्यार्थी। इसके बाद मैं चतुर्थ स्थान पर रही अन्नू बलानिया मंच पर आमंत्रित करता हूं। चौथे स्थान पर अन्नू बलानिया, अन्नू बलानिया चौथे स्थान पर रही है। चौथे स्थान पर अन्नू बलानिया, ये चौथे स्थान पर रही है अन्नू बलानिया। उसके बाद तीसरे स्थान पर हेमजा क्याल, तीसरे स्थान पर हेमजा क्याल मंच पर आए। इन्होंने जो कलाकृतियां बनाई है वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं कि जो मिट्टी से पात्र बनाए थे वो थे, एक टायर से बहुत अच्छी सीट जो बनाई है वो आपके सामने अब जो आ रही है हेमजा क्याल। ये तीसरे स्थान पर रही है हेमजा क्याल, जिन्होंने टायर से बहुत अच्छा अपना एक बैठने का एक सोफा बनाया था। उसके बाद दूसरे स्थान पर रही है सुहाना क्याल, जिन्होंने राम मंदिर की एक प्रतिमा आपके सामने प्रस्तुत की थी वेस्ट मटेरियल से। सुहाना क्याल दूसरे स्थान पर रही है, सुहाना क्याल। इन्होंने राम मंदिर की जो पूरा एक मॉडल बनाया था वेस्ट मटेरियल से, बहुत सुंदर मॉडल इन्होंने तैयार किया था, जो दूसरे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से एक साथ कई चीजें बनाने वाली कोमल नागौर से आई है कोमल, जो आज प्रथम स्थान पर रही हैं। इन्होंने वेस्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया है। छोटे छोटे पेपर्स, रैपर्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे पाइप्स, झाड़ू के तिनके, मिट्टी, इनसे इन्होंने कलाकृतियां बनाई है जो प्रथम स्थान पर रही है नागौर से। पुनः बता दूं, कोमल नागौर से इन्होंने पेपर से छोटे छोटे आइटम बनाए थे। सुहाना राम मंदिर, हेमजा क्याल ने टायर से वो सोफा बनाया था। अन्नू बलानिया जो है उन्होंने मिट्टी से ठठिये वगैरह तैयार किए थे। गणेश पारिक ने, हाँ, विजेता जो भी हैं वो मंच पर आ जाएं, इनका एक सामूहिक फोटोग्राफ होगा। शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से। ये विजेता, और कल संभवतः इन विजेताओं के चेहरे आपको बहुत सारे अखबारों में नजर भी आए। ये ऐतिहासिक चित्र आपके कैमरे में कैद किया जा रहा है, आज के ये ऐतिहासिक पल। और इन ऐतिहासिक पलों के साथ, इस पुरस्कार वितरण के साथ मैं सम्मानित मंच की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। उन्हें सभी को बधाई देता हूं। और चूरू उत्सव की जो टीम है जो मीटिंग के लिए है वो नगर परिषद के सभागार में पहुंचे, वहां पर अब चूरू उत्सव की तैयारियों के लिए हम एक नवाचार, बेस्ट चीज का एक खिलौना बनाना, एक आइटम बनाना, ऐसे बच्चों ने जो कलाकार किए हैं, मैं उन बच्चों को बधाई और धन्यवाद देना है। और मैं यहाँ के आयुक्त महोदय को और यहाँ के पूरे प्रशासन को और जिला कलेक्टर महोदय को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक नया नवाचार वेस्ट टू वंडर का जो काम किया है, मैं इन बच्चों को बधाई दूंगा कि एक शानदार काम किया है, जिन्होंने जो काम वेस्टेज चीज़ चली है उसको नया करके और घर में एक खिलौने की तरह या एक अच्छी चीज़ रखने के लिए किया है। मैं उनको सिर्फ बधाई देना आया हूँ। मैं नगर परिषद को और कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छा नवाचार किया। वेस्ट टू वंडर कॉम्पिटिशन का आयोजन नगर परिषद ने करा है। तो आज हमने एग्जीबिशन कम कंपटीशन एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो स्कूली और कॉलेज के बच्चे हैं जो वेस्ट मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बना के लाए हैं, उनका डिस्प्ले करवाया है। और एक जूरी है जो सिलेक्ट करे, जो अवॉर्डीज होंगे उनको हम अवार्ड फंक्शन आयोजित है, जिसमें हमारे लिए राजेंद्र सिंह राठौर, MLA साहब नलाल गुजारे और साहब रहेंगे, उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित। मैडम, नगर परिषद की यदि बात करें तो नवाचार हर महीने एक नवाचार हो रहा है,
तो क्या लगता है कि आने वाले प्रोग्राम में किस तरह का होगा, आगे किस तरह के नवाचार के लिए तैयार हैं? जिन जिन चीज़ों पे काम होना चाहिए कि कलेक्टर सर खुद मॉनिटर करते हैं और सजेशन और आइडियाज़ होते हैं कि भाई इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे आज ही का मैं बताऊँ, आपका वेस्ट टू वंडर कॉम्पिटिशन जो आयोजित हो रहा है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में ये कॉम्पोनेंट है और इसलिए हमने आयोजित करा है। और एक तरफ बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजनात्मकता का भाव आएगा और किस तरह से चीज़ों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उस तरह का एक मैसेज आज सर्कुलेट होगा। वो जो बाहर फेंकने वाली जो चीज़ें हैं उनको बच्चों ने काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई है, क्या कहें? एक वेस्ट टू वंडर कंपटीशन एक नगर परिषद और जो नगर परिषद ने पेंटिंग कंपटीशन कराया, वहाँ से ये विचार निकल कर आया। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमने पढ़ा देखा, कुछ बच्चों ने उसी समय वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया। एक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि कैसे कंपटीशन करवाते हैं। तो इस वेस्ट टू वंडर कंपटीशन में वेस्ट मटेरियल से बच्चे जो हैं वो तरह तरह के वंडर्स और तरह तरह की अचरज की चीज़ें बना रहे हैं और उसका ये कंपटीशन जो है नगर परिषद के माध्यम से यहाँ रखा है। सर काफ़ी सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, जो भी फेंकने वाली चीज़ थी आप उनको सजा के रखेंगे, क्या कहें? जी, ऐसे वाली चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए हमने एक वर्कशॉप की थी और उस वर्कशॉप में इनको गाइडेंस दिया था कि किस तरह से इन चीज़ों को और बेहतर और सुंदर तरीके से हम डाल सकते हैं। तो उस वर्कशॉप का ये परिणाम है कि कितनी सुंदर चीज़ें बच्चों ने बनाकर हमें यहाँ इस प्रतियोगिता में लेकर आए। प्रोत्साहन रूपी आप इन्हें पुरस्कार भी देंगे, क्या रखा गया है? 5 प्राइजेज आज रखे हैं। पहला प्राइज है 6,100 रुपये, सेकेंड जो है 5,100, उसके बाद में 2,100, 1,100 और 1,100, इस तरह से ये 5 प्राइजेज जो है वो इसमें रखे गए। कितने दिन का ये प्रोग्राम रहेगा? बस आज केवल आज ही का कॉम्पिटिशन। जो बच्चे आए हैं वो कहाँ से आए हैं? अलग अलग जगह से हैं, नागौर से भी। ठीक है, ओपन कंपटीशन था, ओपन हमने एक लिंक जनरेट किया था, उसके माध्यम से दूर दूर से बच्चे आए हैं, मोस्टली ज़्यादातर चूरू। धन्यवाद।